बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। हुकूमतें बन गई। सूबाई हुकूमत सिंध नोटिफिकेशन जारी हो गया। निगरान हुकूमत ख़त्म हो गई। मुराद अली शाह ने तीसरी बार हलफ उठा लिया। सिंध के वो चीफ़ मिनिस्टर बन गए। दूसरी जानिब पहली बार खातून चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा बन गई। अब वफाकी हुकूमत का मामला फिर एक दूसरे की कहें साजिश की नज़र हो रहा है कि सदर पर फिर इल्ज़ाम हैं कि वो इजलास बुलाने में ताख़ीर कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चेयरमैन बानी पीटीआई की। पीटीआई ने फिर ख़त किताबत की IMF को और कहा कि आप पाकिस्तान को पैसे ना दें। तो इस ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी? इस ख़त के कितने बुरे नतायज पाकिस्तानी कौम को भुगतने पड़ेंगे? क्या सियासत को इस लेवल तक लेके जाया जा सकता है? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मौजूदा सियासी पार्टियों के जो मंशूर थे, क्या उस पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं। इस मेरे साथ मौजूद है आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी। उनके साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN से आपका ताल्लुक़ है सैयद निसार शाह। शाह साहब आपका भी शुक्रिया। सैयद सज्जाद अली शाह, ये क्या हो गया? ये IMF को ख़त किताबत की है PTI के लोगों ने और फिर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस है। वो ख़त का मतन नहीं है। सोशल मीडिया पे जो बहस है वो ये है कि ख़त का मतन ये है कि हम IMF को कहेंगे चोरों को पैसे ना दें। पहली बात तो ये है कि जो ख़त का जिक्र आप कर रहे हैं उसके लिखने से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता। अब ये मामला हो गए ख़त्म। IMF ने जो है वो नई गवर्नमेंट को वेलकम भी कर दिया और बता भी दिया कि जो रूल्स हैं उनके साथ हम चलेंगे। ठीक है। अब IMF का इनको तो मैं कहूँगा जो लोग नीचे लेवल पे जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये हकीकत है कि उनको ये पता ही नहीं होगा IMF का असल मकसद क्या है, उसका मुखफ़फ़ बनता क्या है। PTI को तो पता है ना, PTI को तो पता है। उनके चेयरमैन बानी को पता होगा। और उस खत लिखने से देखें उनके अज़ाइम ज़ाहिर हो रहे हैं। अच्छा, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि इस तमाम इलेक्शन को सवालिया निशान बनाया जाए, लेकिन IMF हमारे इंटरनल मामलात में, इलेक्शन के मामलात में बोलने से मुबर्रा हो चुका। ये खेल ख़त्म हो गया। इसके ऊपर बिल्कुल फजूल का प्रोपेगेंडा और बहस की जा रही है और आप बहुत जल्द देखेंगे कि नई हुकूमत भी अपना प्याला लेके IMF के पास पहुंच जाएगी। वो तो जाना ही जाना है उन्होंने। ठीक है ना। वो उस वक्त की बात समझ में, ये बात तो तब अच्छी लगती जब वो अपने दौरे हुकूमत में नहीं जाते, IMF के पास नहीं करते मामलात को। जिस तरह बोला था इलेक्शन कैंपेन में, 2018 वाले इलेक्शन की कैंपेन में कि मैं जाऊंगा ही नहीं, और नहीं जाते, बात खत्म हो जाती। अब चूंकि वो बात आगे बढ़ रही है तो हारे हुए कोई भी लोग हो वो एहतजाज भी करेंगे, मुजाहरे भी करेंगे। जमहूरियत के अंदर उनका हक है और जो जितने वो ज़बानी हमले कर सकते हैं वो करेंगे। आप मुझे बताएं ना यार, जेल से किसको क्या सियासी बेनिफिट क्या मिला PTI को ये खत लिखने? देखिए, ये खत लिखने का कोई सियासी बेनिफिट नहीं, ये कंफ्यूजन और इंतशार फैलाया जा रहा है। मैं इसको इसी नज़र से देखूंगा ज़ाती तौर पर कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है और बेनिफिट आगे भी नहीं होगा। ठीक है। सलीम सचवानी साहब, क्यों लिखा आप लोगों ने खत? आपको कोई इससे सियासी मफाद हासिल हो रहा था? खत का पूरा मफहूम आप पढ़ के सुनाए तो फिर मैं आपको सही तौर पे जवाब दे सकूं। बाकी अगर आप देखो कि खत लिखा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया। अगर उसमें 2 लाइनें और भी ऐड कर देते कि भाई जो हमारे लूटे हुए पैसे आपके बैंकों में पड़े हुए उसमें से हमारा कर्जा काट के बकाया हमें वापस कर दो, अच्छा, तो ज़्यादा बेहतर अल्फाज हो जाते हैं। नहीं तो आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये जो मुंतखब हुकूमत है ये चोर है। दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के घर का झगड़ा है ना, घर में लड़ना है। घर का झगड़ा नहीं रहा है, सॉरी माजरत के साथ। अच्छा। घर का झगड़ा नहीं रहा। ये जितनी भी हरकतें हुई है वो इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स की मर्जी से हुई है। एब्सोल्युटली नॉट जो है ना, वो उनको कहा गया था अफगानिस्तान से फौजें निकालने के लिए, उनको कहा गया था पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करने के लिए, उनको मना किया गया था पाकिस्तान में दहशतगर्दी से परवान चढ़ाने का, वो उन्होंने रोका। तो तमाम बातें जो है ना उनको मंजूर नहीं थी। इनके मफादात ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान आपस में लड़ते रहे, मरते रहे और वो IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, यहाँ की कौम भूखी मर जाएगी। PTI के मर जाएगी। आपके ज़राई मुल्क है, आपकी ज़राई मुल्क है, आपकी 80% आबादी जो है ज़राअत के ऊपर गुजारा कर रही है, 80% आबादी आपके गांव में रह रही है, आपके भूखा मर जाएगा। हाँ, भूखा मारने के प्लानिंग है तो ये खुद सालों से कर रहे हैं कि हम इस नहज पे ले जाए कि ज़राअत इनकी मुल्क की तबाह हो जाए।
जैसे कि आपने देखा डेमो की तामीर के ऊपर उन्होंने काम रोक दिया। मैं आपकी इंफॉर्मेशन डेमो की तामीर के अगर IMF हमें पैसे देता है, सर मेरी पहली बात सुने, पाकिस्तान को भूखा मारने की आपने बात की, उसका पहला जवाब ले ले। पाकिस्तान में डेमो की तामीर के ऊपर इन्होंने काम रोक दिया, जिससे पाकिस्तान की ज़राअत भी तरक्की करती और पाकिस्तान के जो है वो इकोनॉमिकल एनर्जी भी दस्तियाब होती, वहां से इलेक्ट्रिसिटी भी हमें सस्ते दाम में दस्तियाब होती। इस पे इन्होंने काम रोका। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जाए, मुल्क की मईशत तरक्की की जाने जाए, इनका आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अगर IMF पैसे आप देता नहीं है, दिखा सकते जिसपे इन्होंने मुल्क की तरक्की का, इन्होंने कर्ज लिया और सड़कों पे लुटाया। अगर IMF ऐसा पैसे कोई देता है, प्रोजेक्ट नहीं लाया कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया कि तवक्कुफ करें ना, मेरा सवाल ये है, लोगों की इकोनॉमी अगर बढ़ी हो। IMF पैसे देता है तो सऊदी भी देता है, फिर वर्ल्ड एशिया बैंक भी देता है, पड़ोसी मुल्क भी देते हैं, चाइना भी देता है। हमारा एतमाद दुनिया में बहाल होता है कि हम बैंक करप्ट मुल्क नहीं है, हम लेन देन और तमाम चीजें अकोमोडेट हर चीज लेके चल रहे हैं। इनको बिठाया गया है, कोई भी पैसे नहीं देगा इस मुल्क को। जिस तरीके से इनको बिठाया गया उसी तरीके से फिर पैसे भी लेना उनसे। जिस तरीके से जबरदस्ती ये बैठे हैं घुसपैठियों की तरह, ये बैठे हैं घुसपैठियों की तरह, जिस तरीके से अवाम के फॉर्म 45 के मैंडेट की जिस तरीके से तोहिन की गई है इसमें, उस तरीके से तो फिर नहीं होना है। आ गया शाह साहब, IMF को खतो किताबत की और फिर वो शेर अफजल मरवत और फिर गौहर खान ने ये कहा कि हम इस खत को पब्लिक भी करेंगे। हमने कोई पाकिस्तान मुखालिफ इसमें कोई चीज़ नहीं डाली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन, शुक्रिया आपका। देखिए, आज आपने एक अहम बात तवज्जो आपने पेश की है इस पर, और मेरे भाई ने शाह साहब ने भी इस पर बात की और मेरे भाई ने अपनी PTI वाली ज़बान इस्तेमाल की है। देखें, शौकत तरीन साहब ने जिस वक्त किया था तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद माफ़िया मांगते हुए वो आज पता भी नहीं है कहाँ पर। आज जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये मुल्क, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये देखें, ये तो आप देखें ना, ये मुल्क को तबाह करने में जो 3.5 साल इनका किरदार रहा, 3.5 साल ये मेरे भाई कह रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, एक ईंट इन्होंने नहीं लगाई। और कर्जे का जो रेशो है वो तो आपको आप उसका निकालें, वो 70 सालों में इतना कर्जा किसी पार्टी ने आपने सुनेगा, सिकामत रखें। छब्बीस दिन आपने वहाँ गुजारे, उसके बाद फिर आपने जाके किस तरीके से वो धरना खत्म किया, आपने क्या लिया क्या पाया, पाकिस्तान को बैक किया। पाकिस्तान में मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं ये जाना चाह रहा हूँ, एक सोशल मीडिया पे एक बहस है कि IMF इन चोरों को पैसे ना दे, मतलब हुकूमत वक्त चोर है और ये हम दुनिया को बता रहे हैं। घर का झगड़ा है, हम सियासी मुखालफत में इतने तो ना चले जाएं कि हम दुनिया को भी बोलें कि इनको ना दो, तो इनको ना दो, वो मुल्क का नुकसान है। रख रहे हैं, किससे उम्मीद रख रहे हैं? ये देख खत है, तो इनको बैठाए ना आप असेंबली में, ले आए इनको असेंबली में आ रहे हैं ना ये। अच्छा, इनके इन्होंने 81 इनके लोगों ने मेरे ख्याल से एक पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो इनके कोई दोस्त मोस्त हैं, कोई पार्टनर, कौन सी पार्टी है वो नाम भी मैं भूल रहा हूँ, सुन्नी तहरीक है, पता नहीं सुन्नी इत्तेहाद है कोई। तो मैं समझता हूँ कि वो 81 लोग हैं और पंजाब में भी ये कल आए थे असेंबली में और फिर निकल के चले गए वहाँ। तो उनको किसी ने खुदा ना हंसा, नारे लगे थे, वो नारे मैं बताऊं क्या लगे थे असेंबली में, क्या नारे लगे? वहाँ मरियम साहिबा मौजूद थी और पार्लियामान के जो मेंबर थे, जो अपोजिशन, वो कह रहे थे मरियम का अब्बा चोर है। यार देखिए मेरी बात सुने, बताएं आपने आज सियासत करनी चाहिए, सियासत करनी चाहिए। मरियम का अब्बा चोर है ना, आज जेल में कौन पड़ा भाई? कड़ी चोर कौन है? आप बताए ना। अब पहली दफा पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर साहब की वाइफ भी चोरी में पकड़ी गई है। यार कुछ तो शर्म हया होनी चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए हमें। आप जो नारे लगा रहे हैं, सबसे पहले तो वो चलनी कहती है ना उसको कि भाई हाथ में दो सुराख थे, वो कुछ को कहती है, अपने आप को तो देख नहीं रही। इनको तो मिला ही नहीं टाइम, 3.5 साल मिला। 3.5 साल में जो पाकिस्तान का हशर नशर किया, जितनी चोरी की, आज MF वाले भी पूछ रहे हैं कि हम PTI को कहते थे आप सिलेक्टेड हैं, आप लाडले हैं, अब आपके लिए कहा जा रहा है आप महा लाडले हैं। अच्छा, अब ये बताएं, उनसे बड़े लाडले आ गए, बताएं हम लाडले हैं। हाँ, पूरे सिंध से हम आउट हैं, KPK से हमें आउट किया गया, बलूचिस्तान में हमें वो हमारी जो, हम तो खुद रो रहे हैं इस बात पे कि हमें हरवाया गया। नहीं, आपके साथ कहीं हाथ तो नहीं हो गया? हमारे साथ हाथ नहीं हुआ। जो देखें मैं बताऊं, जिसको घसीटना था सदर को, उसको सदर बनाने जा रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, आसिफ अली जरदारी को, देखिए वो उसको घसीटना था आप लोगों ने। पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो बहुत पहले की बात है। मैं बताऊं आपको,
पॉलिटिकल पार्टी का चाहे वो चेयरमैन है या चेयरपर्सन है या जो भी है, मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल लोग हैं, वो इनके साथ भी बात कर रहे हैं, वो हर पार्टी से मिलने की बात जरदारी साहब करते हैं। बिलावल के साथ नहीं, हाथ नहीं आप कर कैसे गए, बात- वजीर आजम का कैंडिडेट बेटा बनना था, नहीं खुद नहीं, सदर वो हो गए। देखो उन्होंने कह दिया मेजॉरिटी जिसके पास होगी। इस वक्त बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग है जिसके पास 108 सीटें हैं और उनके पास 68 सीटें हैं। 68 वाला तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता ना। नहीं, फिर आगे 2-3 साल बाद नहीं, वो 5 साल बाद बनेगा अगर उसको मौका मिला। नहीं, एक और आप लोगों अवाम का ने वोट दिया, प्रपोजल बन था, जाएगा। एक आप लोगों का प्रपोजल था स्टार्टिंग में, नहीं, 3 साल हमारा 2 साल नहीं, आपका। वो एक चीज एक देखे ना, ये होता है कि आप जब भी कोई नहीं होता नहीं है सर, आइन ये कहता है 5 साल का वजीर आजम का आइन हो जाए, में आप आइन में अमेंडमेंट करके एक वजीर आजम नियुक्त होगा, दूसरे को जगह देगा। सूबाई लेवल पे ये हमारा ये हुआ था। हमने उस टाइम पे जो है ना 2 शिफ्टों में उस वक्त की जो अब्दुल मालिक साहब थे उनको दिया, फिर उससे पर बाद हमें मिला। ऐसा नहीं होता, लेकिन चलो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं आप ही कंटिन्यू करें, बेहतर है। अब आपकी जो इस वक्त चुनाव की जो हुकूमत है उनको IMF पैसे देगा, बिल्कुल देगा। ये मुल्क के साथ है ना, ये मुल्क के साथ मुआहदा होता है, किसी शख्स के साथ तो नहीं है और किसी इंसान के साथ तो नहीं है, वो मुल्क के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आई क्या है। ऑपोजिशन के साथ, अब मुझे लास्ट याद है विजिट IMF का, वो इमरान खान के साथ मुलाकातें की उन्होंने, तो क्या हुआ, सबसे करती है वो मुलाकातें, तो उससे पहले अपोजिशन से भी करती आ रही है और सबसे होती है। तो अदम इत्मीनान का एक तासुर नहीं आएगा जब बानी पीटीआई मना कर देगा कि इनको पैसे नहीं बानी पीटीआई तो इस वक्त ये लोग एक शायद बानी पीटीआई अवाम- देखिए, सुन्नी इतिहाद का जो सुन्नी इतिहाद के पास मैंडेट है, आप मैंडेट उसकी बात करें। मैं बानी पीटीआई के बाद तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखिए ना इस टाइम पे अगर आप देखें पार्टी तो वो अगर कोई सुन्नी है, इतिहाद कौंसिल है। सुन्नी इतिहाद कौंसिल है। चले ये अब आप एक बहस एक और सर, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है PTI है शाह साहब, फिर मैं सलीम भाई से पूछ बात ये कि जम हो गई, अभी तो रोना ये है कि वहां पे जम हुई जिसकी कोई सीटें ही नहीं। नहीं तो हो गई ना। अब वही तो कह रहा हूँ कि सबसे पाकिस्तान की छोटी जमात जिसके पास कोई सीट नहीं है, वहां उसको जम कर दिया गया अपनी 81 सीटों को, और खुद फारिग होकर बैठ गई। अकलमंदी दानिशमंदी अपनी समझ में तो नहीं आई, समझ से बालातर है। अब उनको अपने बंदे सेफ किए, बिक जाते, अगवा हो जाते, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन थे। अच्छा, यही ऑप्शन क्यों, अब आप देखें ना, वादे पड़ गए ना, मखसूस नशिस्तों के वादे पड़ गए, तो ये ज्यादा नहीं है। तो भाई मेरी नेक्स्ट स्टोरी यही है, हाँ, तो मखसूस आप निशिस्त उसको से। लेके चले, आप उसको लेके चले। मखसूस निशिस्त से कौन देगा? इलेक्शन कमीशन अगर किसी मामले को लेके चल रहा है, कभी भी गैर कानूनी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उंगलियां उड़ जाए। इलेक्शन कमीशन PTI को मखसूस निशिस्त से दे, भाई और कैसे PTI पार्टी नहीं रही। तो वही तो कह रहा हूँ, वो तो खुद किसी की अम्ब्रेला में चले गए, और उस अम्ब्रेला का क्या मामला है, उनकी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, बहुत सारे मराइल हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन देख रहा है ना, फिर उसमें 2 दिन आपको टाइम लगता लग रहा है है। कि बड़ा टेक्निकली इलेक्शन कमीशन खेल रहा है? इलेक्शन कमीशन नहीं खेल रहा, ये इस मुल्क को चलाने वाला कोई थिंक टैंक है जो सारे प्लान को चला रहा है और बहुत अच्छा चला रहा है। मैं समझता हूँ होना भी यही चाहिए कि हर सवाल का जवाब हो। लेवलिंग प्लेइंग फील्ड तो छोड़े, न ग्राउंड दिया गया, न फील्ड दी गई, खत्म, न पार्टी रही, न पार्टी का कायद रहा, न चेयरमैन रहा, न बानी रहा। अब देखें, बजाय इसके कि मुल्क ना निशान रहा, ना मुल्क को मजबूत करने के फिर भी लिए, मार खाई, फिर भी मैं क्योंकि कहता हूँ आज श्रिंक हो गए। श्रिंक होने के बावजूद भी जहनी फतूर दूर नहीं हो रहा ना। अब ये आप IMF का फितना ले लीजिए, देखिए जहनी फतूर। अब आप खुद सोचेंगे, यानी अब समझ में आ रही है एक बात कि अगर किसी भी मामलात में श्रिंक किया गया है इनको, तो इनके अज़ाइम की वजह से किया गया। ये जो हमारी हुकूमत है, ये सारे पाक साफ हाजी लोग हैं, इनको पैसे दे दे, सही जगह पे खर्च होंगे। आप इस चीज का हल्फन कह रहे हैं? साफ और हाजी लोग तो कोई भी नहीं है सियासत में, मैं मानता भी नहीं हूँ, कभी से भी नहीं मानता। कोई भी नहीं है, नहाया धोया, किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि पाकिस्तान को सियासी दुकान समझ के ना चलाया हो। सब एक हमाम के नंगे हैं, लेकिन जो चोटें पड़ी हैं, जो सबक मिले हैं, उन सबकों से अब कम से कम सियासतदान ये सीख गए हैं। PTI सबक सीखी है? PTI सबक सीखी? ना, मैं नहीं मानता, कोई पॉलिसी में नहीं मानता। मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो बेसिकली सोशल मीडिया पे मुस्तकिल कैंपेन चल रही है कि उन्होंने हफ्ते के एहतजाज की कॉल दे दी है बानी और कायद ने। हाँ, शेर अफजल भी कह रहे हैं। यार आप मुझे ये बताइए, पिछली एक एहतजाज की काल में 5000 लोगों पे FIR कट गई, वो मफरूर घूमते मुंह छुपाते फिर रहे, अपने घरों से दूर है।
आप फिर यार 7-8-10,000 लोगों को पुरअमन चाहिए। एहतजाज का जो हक यार, है, हमारे पहले भी छीन है, झूठी एफआईआर काट के, झूठी एफआईआर काट के, झूठे 9 मई के वाकयात बना के, ब्लॉक नहीं करो ना। झूठे 9 मई के वाकयात बना के, झूठी एफआईआर काट के, अपने जुल्म से रोड का बाजार रखना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज ही ना करें। लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? आवाम की सड़कें जब आप ब्लॉक करेंगे बिना इजाजत, बिना किसी परमिशन, तो कानून तो हरकत में आएगा ना भाई। भाई पहली बात तो ये एहतजाज पुरअमन होता है और इसको पुरअमन तरीके से ही रखा जाता है, झूठी एफआईआर काटी नहीं जाती है। तो अगर रास्ता ब्लॉक होता है तो रास्ता ब्लॉक होने की एफआईआर 188 बनती है, इसके अलावा कोई नहीं बनती है। अगर कोई रास्ता ब्लॉक, आप जाके ये चाहते हो तो हम उनके ऊपर आंखें देखें, हम उनके ऊपर लाठीचार्ज करें, हम उनके ऊपर तशद्दुद करें, हम उनके ऊपर जुल्म करें, और आप जो है बिल्कुल सही है, आप साथ मुल्ली के कारकुन लोगों के कारण नहीं हो सकते, कोई भी जोड़ आप चोर आप कोई भी दूसरी बात ये कि इनके पुरअमन एहतजाज शरपसंद कहाँ से आ जाते हैं? वो तो बताएंगे। वो पड़ा हुआ है जिसने दरी खरीद की है, अरे और गाड़ी खरीद उन्होंने गाड़ी की पेमेंट नहीं की, वो हुकूमत में बैठे हुए, इसको लाने वाले भी चोर, उनको बिठाने वाले भी चोर, ये खुद भी चोर है। कामों पे हमें निकाला, चोरी पे नहीं निकाला। हकामा है ही चोरी का मतलब, हकामा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, हकामा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, हकामा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हकामा की जरूरत नहीं है। आपका टाइम, आप दूसरे के टाइम में, आपका टाइम, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे बताएं मखसूस नशिस्त से भी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म है, मखसूस नशिस्त से हमें नहीं मिल रही। सर हमारी नशिस्त जो है उस पर डकैतियां मुसलसल पड़ रही है और एक और डकैती की कोशिश हो रही है और डाकू राज आ गए हैं और ये अल्लाह और आखिरत को भूले हुए लोग हैं। ये कुरान शरीफ की आयत को भी याद कर लेंगे, याद रखो कि ये लोग अपने रब का सामना करने के मामले में शक में पड़े हुए हैं। याद रखो कि वो हर चीज को हाथे में लिए हुए हैं। तो जो भी जुल्म सितम करेगा, जो भी गलत करेगा, उसको ये याद रखना चाहिए कि उसको अल्लाह को जवाब देना, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो लाने वाले हो, चाहे वो बेचने वाले हो, चाहे वो जुल्म सितम करने वाले हो, उनको याद रखना चाहिए। जीडीए का भी आपने हाल देखा था, पुलिस ने उनका सत्यानाश कर दिया, कई कारकुनों के औरतें। तो सर ये गलत हुआ ना, ये अच्छा हुआ, पुरअमन एहतजाज का हक नहीं है, कानून और आइन खत्म हो गया इस मुल्क से, क्या पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते? सड़कें ब्लॉक हो गई थी सारी सर, सड़कें ब्लॉक हो गई थी तो उनका काम था उनको रूट देते कि भाई अब यहाँ से रास्ता ब्लॉक हो रहा, अब आगे बढ़ जाओ। अब लाठीचार्ज करना, खवातीन को धक्के देना, खवातीन को मारपीट करना, खवातीन को मारपीट करना, धक्के देना, ये कौन सा तरीका है? वो प्रेस क्लब की तरफ जा रहे थे ना, जाने देते? क्यों रोका उनको रास्ते में? किस वजह से रोका उनको? क्योंकि उनको जुल्म सितम करना था, उनको झूठी एफआईआर काट दी थी उनको। अब आप बताएं पंजाब के अंदर जितनी खवातीन की बेहरमती हुई है और आज भी हो रही है, आज भी खवातीन जेलों में बंद है, बेफजूल के केसों के अंदर उलझा के जेलों में बंद रखा गया है। क्या ये नाम निहाद खातून वजीर आला, नाम निहाद खातून वजीर आला क्या उन खवातीन को इंसाफ दिलाने के लिए कोई बात करेंगी? नहीं करेंगी। नाम ने याद ना बोले ना सर, नाम याद है ना उनको, जो किसी गाड़ी में उसको वो प्राइम वजीर आला बना दिया, सीएम बना दिया, तो नाम याद है असेंबली से जो अपनी सीट हारी हुई है, जिसके बाद अपने सीट के 145 नहीं है, जो आवाम का हक है, जो आवाम का मैंडेट है, जिसके बाद अपनी सीट के लिए उसको सीएम बना दिया, तो नाम याद ही है ना। आपके फार्म 45 जाली हैं, असली हैं? सारे जाली है इनके पास। सर देखिए ना, हमारे जाली चले, हमने इनकी बात को एक साइड पे रख दी, हमने इनकी बात को एक साइड पे अपने दिखा दो भाई, हमने दिखा दो, दिखाया ना, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया ना, नेशनल मीडिया को दिखाया, खाली हमने दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन को दिखा दिया आपने, इलेक्शन कमीशन खाली पेपर दिखा दिया, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जरूर है, मगर पाकिस्तान के लिए आप पाकिस्तान के पैसे बाहर जिससे मुल्क को लूटा और बाहर पैसे जमा किए, गद्दार है। फार्म 45 की बत्ती बनाए, उसकी रात फार्म 45 का चैप्टर क्लोज, अदालतों में अपील पे जाएं, आप किसके जाली किसके असली पता चल जाएगा। सर आप फिर आइन में तरमीम करें 2 अक्सर से कि फॉर्म 45 की जरूरत ही नहीं है, इधर से और डायरेक्ट फॉर्म 47 इशू करेगा
और इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आरओ मुंतखब कर ले। क्या जरूरत है कौन का खरबों रुपए जाया करने के? 18 में क्यों करवा? 1 अरब और 27-28 करोड़। ये आपके जीते कैसे? आपके सबसे ज्यादा लोग जीते हैं, आपके हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार। आज आप सुन्नी इत्तेहाद में चले गए तो आप जीते ना, फिर पूरे केपीके खा गए ये सारे। आप जीते कैसे? आपको आवाम ने वोट दिया। हमको आवाम ने वोट दिया, इतने जुल्म सितम बर्दाश्त करने के बावजूद, आवाम ने 9 मई के जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद 9 मई के जुल्म का बदला उन्होंने 8 फरवरी को लिया है। 9 मई पे और आप बताओ, अब 8 फरवरी कैसे बचेगी? आवाम के वोट के हक के ऊपर लगी है, जुर्म को ढाका आवाम के वोट के हक के ऊपर जो लगा है डाका 8 फरवरी को, इसका हिसाब कौन देगा? इसका बदला कौन देगा? अगर वो आप मतलब अगर उसका एहतजाज करते हैं तो ये झूठी अफवाहें मजीद काटते हैं, तो सर ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? ठीक है, इदारों को ये क्या मैसेज दे रहे हैं? इदारों को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया। पूरी दुनिया में इदारों का नाम ले लेके जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो क्या, हम लोगों को शर्म आती है वो अल्फाज आ गया। इस सियासी पूरे माहौल में एक ऐसा वाकया हुआ लाहौर में कि अब उस पर मजहबी जो जुनूनियत है उसका वो जो एक तासुर था इस मुल्क के लिए। टाइम्स ऑफ अमेरिका लिखता है कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा मजहबी जुनूनी है। और फिर हमने देखा कि खातून ने एक अरबिक लिबास पहना था जिस पे लिखा हुआ था हलवा। तो उस खातून को मारने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, जान से मार देते। फिर एक लाहौर की ASP हैं खातून शहर बानो, उसने उस आवाम के बीच में से आके उस खातून की ज़िंदगी बचाई है। किस तरफ हमारा ये मुआशरा जा रहा है? शाह साहब, पहले मैं आपके पास आऊँगा कि वो एक अरबिक अल्फाज लिखे हुए थे उनके अबाए पर, गालबन आपकी नज़र से गुजरी होगी ये खबर, जिस पर अवाम झपट पड़ी कि आपने कुरान की तौहीन की है, हम आपको मार देंगे। फिर वो शहर बानो खातून ने उसको निकाला है अवाम के बीच से। आज वो हीरो बनी हुई है खातून पुलिस अफसर। देखिए बात ये है कि वो लिबास जो था ना, वो आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा लिबास था कि वो जो देखे ना जो अनपढ़ हैं, अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारे 24 करोड़ आवाम जो है ना वो गली कूचे में जो लोग घूम रहे हैं या वो सारे पढ़े लिखे होते हैं। इतना जुनून देखिए जुनून तो आप देखें ना, मैं बताऊं, मैं तो जुनून तो आपका तो होना चाहिए इस्लाम के साथ। नहीं, पहले हम वेरीफाई करें ना, वेरीफाई करें, चीज कंफर्म करें कि ये अहादीस है या ये सिर्फ सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, हम कंफर्म ही नहीं करते। सही कह रहे हैं, वर्ड लिखा हुआ तो मैं समझता हूँ कि उसको पढ़ लेना चाहिए था, तस्दीक होनी चाहिए, हर चीज में होनी चाहिए। हम किसी भी मजहबी मामले के अंदर देखो, हमारे पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी है, हर एक को ये हक पहुंचता है कि वो अपना, लेकिन देखें हुर्मती वाली चीज अगर आप देखें ना, अगर नऊजुबिल्लाह आप कुरान को अगर बार जैसे जलाया जाता है, चीफ जस्टिस साहब ने वो जो हसास मामला छेड़ा कादियत वाला, उसमें देखे कितना, उसमें भी देखे हसास मामले में देखे ना, हमें बड़ा एहतियात करना चाहिए। इस्लामी मुल्क है और लाजम बात है, आप अगर दीन से मोहब्बत की बात करते हैं तो दीन से मोहब्बत रखने वाले भी बहुत हैं, और इस तरीके से वाक़यात नहीं होनी चाहिए, थोड़ी तस्दीक होनी चाहिए, और इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो। आपको याद होगा एक श्रीलंकन जी वो जो एक्सीडेंट हुआ सियालकोट में, जी सियालकोट में जला दिया था जी, जलाया गया, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। और इस तरीके से तो दुनिया में हमारा इमेज किया गया, हमारे इमेज देखें, मैं बताऊं, कोई पुलिस नहीं, कोई कानून नहीं, आवाम ने एक फॉरेनर को मार काट दिया। देखें मैं बताऊं, आपकी बाहर ममालिक के गन के साथ जाते हैं, 30 बंदे उड़ा देते हैं, उनके कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट जाते हैं, वो किसी तरीके से गलत करते हैं। ये भी कोई बड़ा सानिया हो जाता अगर पुलिस मौके पे ना पहुंचती। लेकिन अगर इंटरनेशनली बात करते हैं, पाकिस्तान की हर वो चीज नजर आती है ना, उनको किसी के कंधे पे हाथी नजर नहीं आएगा, पाकिस्तान की तो मक्खी भी नजर आ जाती है। लेकिन हम इस बात के कोई हिमायत नहीं करते, वो भी गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। जो अभी बीच में हुआ था ईसाइयों के जो हमला हुआ था, कहीं भी नहीं होना चाहिए, तस्दीक होनी चाहिए, कानूनी FIR बनती है, कानूनी उसके ऊपर कानूनी तस्दीक होनी चाहिए, FIR उसकी कटती है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कहीं शुबा होता है, कोई चीज़ होती है, तो आप उसको कानून के, जैसे ये काल हुई थी, टेलीफोन हुआ, वो SP साहब को वहाँ घूम तो नहीं रही थी, वो आई, उन्होंने लोगों को समझाया कि देखें ऐसी कोई बात नहीं, और वो भी नहीं, लेकिन वो हलवा लिखा हुआ था, हलवाई लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था। अगर मैं भी दूर से देखता, मेरी भी नज़र अगर कमज़ोर है, तो मैं देखता कि कोई लिबास वाकई कोई जैसे अरबी वाला होता है, वो एक में किसी ने आज लतीफ़ा सुनाया था कि दीवार पे वो बांग्लादेश में, सर ये मैं अब आया है, मैं अपनी वाइफ के साथ, मैं खुद गया होता, तो मेरी वाइफ ने कहा कि ये खातून क्या कर रही है, आप जाके इसको मना करें। मैंने बोला गौर से पढ़ो भाई,
ऐसे ऐसे अब देखो एक नजर में वो भी मुश्तैल हो वो भी देखो हो जाती है। देखिए मैं बताऊं, लेकिन नहीं, हमें मुश्तल नहीं होना चाहिए। हमें अपने इस्लाम, हमारे इस्लाम का ये दर्स है कि आप सबको प्यार से, मोहब्बत से, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। हम इस्लाम में तो बहुत गुंजाइश है। सही और आ नबी गया। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो कतरा फेंका गया और उनके रवादारी, वही ना, हमारा दीन रवादारी का दर्स, शहीद के रवादारी का दर्स देता है। जी, शाह बिल्कुल। साहब ये इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए या ये जो मजहबी जुनूनियत का जो जिन है इसको बोतल में डालने के लिए, सही गलत की तमीज़ के लिए क्या करें? मतलब हम वेरीफाई नहीं करते, झपट पड़ते हैं। इंतहाई अहम सब्जेक्ट इस पे सवाल आपने किया है और बड़े मोहताज अंदाज में इसलिए जवाब दूंगा कि मजहबी मुनाफरत जो है किसी भी इस्लामी मुल्क के लिए सबसे बड़ा नासूर है, ये फैलनी नहीं चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि इछरा एक शहर था, लाहौर की एक जगह हाँ, बिल्कुल इछरा है। जहाँ ये वाकया पेश आया और मैं अफसोस करता हूँ कि जो वीडियो हम तक पहुंची है उसमें वहाँ कुछ अल्लामा भी बैठे हुए थे जिस वक्त वो लड़की कैप्चर हुई है। बताएं। तो अफसोस का मुकाम तो ये बनता है कि कितना फुकदान है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कि किसी को तौहीन हलवा में फर्क नहीं नजर आ रहा कि ये तौहीन मजहब नहीं हो रही, तौहीन हलवा हो रहा है। तो वो ये हमारे लिए अफसोस का मुकाम है। ये जहालत भरी एक पूरी दास्तान है जिसको जो है कि आप देखें कपड़ा डाल के वो एसपी लेके निकल रही है उसको बाकायदा ढाक के, वो भी नहीं बता पा रही कि तौहीन हलवा है, कोई और चीज नहीं है। दूसरी तरफ बड़ा आपका अहम पॉइंट है, बहुत जरूरी था इस वक्त ये आपने सवाल कर लिया, वो कादियानी के हवाले से जो मामला चला है चीफ जस्टिस साहब का, मैं बड़े वादे तौर पर उसको आपके प्लेटफॉर्म से क्लियर करता हूँ कि ये केस था, और बड़ा मोहतात भी कर रहा हूँ ताकि मुझसे गलती ना हो जाए। जी जी, ये केस था सुप्रीम कोर्ट का मुबारक सानी केस, कादियानी का मुबारक सानी। इस केस में मुख्तलिफ दीनी इदारों से मावनत ले लिए चीफ जस्टिस साहब ने, 6 जगहों पर खत अरसाल किया है और उनसे फतवे मंगवाए हैं। उन 6 के नाम भी मौजूद हैं जो 6 फरवरी के आर्डर के तहत वो भेजे गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो ये वो लोगों को भेजे गए तमाम जिन पे मैं सुन रहा हूँ, इस्लामी नजरियाती कौंसल और जामा नईमिया, कुरान अकेडमी, जमीयत अहले हदीस, ये इन मुख्तलिफ जगहों पे भेजे गए, 6 जगहों पे। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक काम भी कर लिया और इस पे उन्होंने ये भी आपने देखा होगा कि जवाब दिया कि हम जजेस हैं, हम भी इंसान हैं, कहीं गलती भी हो सकती है, तो हम इसको इस तरह लेके चलते हैं। और उन्होंने जो ये चीजें भेजी हैं, तो अच्छा अब ये वो जगह वो जो उलमा, उसके बाद उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं मौलाना फजल रहमान साहब से लेकर दीगर जो उलमा, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपको छेड़ना ही नहीं था ये मामला। मैं दोबारा उधर ही आ रहा हूँ और इसीलिए आपके प्रोग्राम से ये बात कर रहा हूँ कि लोगों के माइंड फ्रेश हो जाए। जब सोशल मीडिया एक्टिव, ये कल की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 6 लोगों से फतवे मांगे गए, ये कल की बात है, गुजरा हुआ कल जो गुजर गया, ठीक है। ये फैसला है जो हुआ था, ये फरवरी का है, 6 तारीख का, 6 फरवरी का। अब इस मामले में जो लोगों ने सोशल मीडिया पे, जिन उलमा ने, जिनने बयान दिए, मैं समझता हूं कि फतवों के लिए वहां लेटर पहुंच गया है। अब उनके बयान का, उनका फतवा जो है वो अक्कासी करेगा। उसकी रोशनी में चीफ जस्टिस साहब इस मामले को नजर सानी में देखेंगे। नजर सानी जमात इस्लामी के वकील ने डाली है इस्लामाबाद में, नजर सानी की दरखास्त पे ये सारा एक्शन हुआ है। तो मैं पहले तो उनको भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इस मामले में, जहां तक मेरे इल्म में है, वो एक लाइन है कि जहां हम माइनॉरिटीज को इजाजत है हर चीज करने की, इबादतें करने की, माइनॉरिटीज को इस मुल्क में आइन में इजाजत है, वही कादियानी भी इबादत कर सकते हैं। नहीं साजिद, ऐसा नहीं है। उसकी एक वजह है कि माइनॉरिटीज की या दूसरे मज़ाहिब की शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर इसको आप जितना डीपली जाएंगे ना मजहब का मामला, उतनी बहस बढ़ जाएगी। ठीक है, मुख्तसर है शायद अपना सलीम भाई, लाहौर का वाकया, खातून को बड़ी मुश्किल से बचाया पुलिस ने। पहले मैं चीफ जस्टिस वाली बात का मुख्तसरन बता दूं कि जो इन्होंने भेजा है मुख्तलिफ फतवे के लिए मुख्तलिफ इदारों को, दीनी इदारों को, तो क्या ये फैसला देने से पहले नहीं भेज सकते थे? उसूलन तो जब इनको दीन का पता नहीं है, दीन की मालूमात नहीं है, तो उनको फैसला देने से पहले भेजना चाहिए था। फैसला देने के बाद भेजना ये गलत तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के ध्यान बटाने के लिए किया गया, पब्लिक को उलझाने के लिए किया गया। और पब्लिक में इसी तरह के बार बार इश्तियाल अंगेज हरकतें करवाई जाती हैं। वो आप देखें, जिसने भी पहले जिसने उस औरत के लिए कहा कि इसने दीन, कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, तो क्या वहां पे कोई समझदार नहीं था? कोई तो पहले तस्दीक तौर को कुरान शरीफ की आयतें हैं या नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। मगर नहीं, वहां पे एक डंडोरा पीट के इनको एक तमाशा बनाना था।
पाकिस्तान को एक तमाशा बनाना, ये पाकिस्तान को एक तमाशा बनाना था, और पाकिस्तान को तमाशा बनाया इन लोगों ने। और इसमें कौन कौन मुलविस थे, किन किनों ने ये हरकत की, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। इसको इतना आसान नहीं लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जो हरकत की है उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए, और आइंदा इस तरह की हरकत ना करे कोई भी चीफ जस्टिस दीनी मामला में। इसके लिए सख्त से सख्त इकदाम होने चाहिए, और इस तरह अगर आइंदा कोई चीफ जस्टिस दीनी मामला में मुदाखलत करता है तो उसको चाहिए कि उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना ही ताकतवर चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कितना ही ताकतवर कोई और इदारे का मालिक हो। तो वो थे जिन्होंने यार फंड ले लिए थे डैमों के, हम लोगों से आज तक कोई डैम नहीं बना, फंड कहाँ चले गए भाई? तब डैमों के ऊपर तामीर का काम इनके गवर्नमेंट में आने के बाद रुका है। क्या हुआ? दिल्ली की गवर्नमेंट आने के बाद रुका है। काम चल रहा है नहीं चल रहा है, पैसे तो $18 खा गए, और अभी तक इनका पेट नहीं भरा है। अभी तक ये डैम के काम को रोक के दे, डैमों को काम को कब शुरू करना है बताया मुझे? गवर्नमेंट में आ रहे कब शुरू कर रहे डैम को काम होगा? जो आप लोगों ने अपनी गवर्नमेंट में काम होगा ये बताएं, कौन मैशियत की बेहतरी के लिए कौन लग रहा है, उसके लिए कौन को सस्ती बिजली मिले, उसके लिए डैमों की तामीर काम शुरू करवा रहे हैं? आप बताएं कब शुरू करवाएंगे? बंद करवाने का सेरा आपके ऊपर मैं लिख के देता हूँ, ये कभी नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि कौम तबाही की तरफ जाए, कौम को तबाह करने के लिए आए, फिर लाने वाले भी कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। और ये जो आए हैं भी कौम की तबाही के लिए आज तक प्रोजेक्ट नहीं किया जिससे कौम तरक्की मिली हो। ठीक है, 2 मजदूर बना के कौम के $65 और मखलूक बना के लास्ट से सुनिशा साहब बड़े बड़े मंशूर लेकर आए हैं आप लोग, अब कैसे करेंगे? बहुत बड़ा चैलेंज है, अवाम की उमंगें आपके साथ हैं, उम्मीदें भी आपके साथ हैं, कैसे अवामी मामलात को आप लेके चलेंगे? बिजली फिर महंगी हो गई, 66 अरब का फिर बोझ डाल दिया गया आम आदमी पर, कैसे होगा ये मामला, कैसे चलाएंगे आप? देखिए, आपने मंशूर की बात की। देखिए, हमने जो मंशूर बनाया, हमें अगर उस मंशूर पे वोट मिलता तो उसमें जो भी चीज़ें हैं हमारी कोशिश अभी भी है, हम कोलिशन गवर्नमेंट में हैं, हमारी देखें ना, आप ये देखें हम किसी के साथ इत्तेहाद में एक हुकूमत बना रहे हैं, उनका भी एक मंशूर है ना बनाते ना आप जिम्मेदारी लें, हमने पहले कहा था। अब आप कह रहे हैं हम कोलिशन में हैं। नहीं, हमने पहले अगर गुड गवर्नेंस नहीं होगी तो गिरबान हमने ये नहीं कहा गुड गवर्नेंस, हम कोशिश करेंगे इस मुल्क की। सबसे पहले देखो, मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम डेवलपमेंट है, उसका नाम पहचान ही डेवलपमेंट कहते हैं। आप अगर मंशूर की बात करते हैं, मेरे मोहम्मद नवाज शरीफ है तो समझ किसी पौधे पर है। देखा, मुस्लिम लीग मैं समझता हूँ उसके बाद शहबाज शरीफ साहब हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैं आपसे ये बताऊं, आपने डिफॉल्ट किया, पाकिस्तान को बाहर किया, आपने चाह रहे थे, आपने डाल दिया, आप ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को कैसे निकाला? 3.5 साल हुकूमत की, 4 पॉइंटों को ग्रे लिस्ट से हम भी कर सकते, 4 पॉइंटों को भी खत्म किया। उनका कहना आप गरीब चोर हो, आपके फर्ज चोरी काम करेगी तो अब देखें, मेरी बात सुने, मेरे भाई को देखें, बात ये इसके इनकी आदत ही यही है। देखिए, हम पाकिस्तानी को क्यों बोलने की आदत है, इनकी आदत ही यही है, ये परेशान है, इनको तकालीफ है। आज ही सिटी जीत, अगर आप अपने मंशूर के मुताबिक आवाम को बात की डिलीवर ना कर पाए तो हमने जो अपना गिरबान देंगे किसको कि हमारा गिरबान को दे हम आपकी महंगाई हम पहले भी इस आवाम को अपना कोलिशन गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले देखिए, आप कोलिशन की तो अपना बोले ना। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं मैं 108 सीटों पे जो वफाकी हुकूमत बना लूंगा, 108 सीटों पे मेरे साथ IPP वाले हैं, मेरे पास काफी वज़ीर आज़म आप हैं, इख्तियार आपके पास है, बड़े भाई आप हैं, हम कोशिश करेंगे, कोशिश करें, बड़े करके देंगे हम करके। देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं उजड़ा हुआ पाकिस्तान जो उन्होंने किया ना लेते आप लेगा तो आप भी PTI दे देते, PTI तो कभी भी नहीं ले सकती। अच्छा, इनको सब पता था, आप लोग ऑफर की, ये कह रहे 80 सीटें हमारी चुराई गई है भाईजान, 80 सीटें हमारी चुराई गई है भाई। तुम 35 में तो तुम्हारे केस लगे हुए और 80 सीटें तुम्हारी चुराई गई है। पूरा KPK 10 साल से जो मकरूज किया हुआ है, आज अगर उन्होंने आपको वोट दिए है, हम तो नहीं कहते कि आपको वोट दिए, लेकिन आपने जिस तरीके दिया वोट, देखिए, ये जो सिस्टम की हिस्सा बने ना। अच्छा, ये मेरी बात सुने, इनके साथ जो KPK में हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब से हमने ये सवाल किया कि आपका तो यही बेस था ना, तो आज आप आपके घर आगे ठीक हो गए,
मैं समझता हूँ कि हमें देखो ना कड़वा कड़वा थूक थूक और मीठा मीठा हाफ सही वो लोग ठीक है। आगे शाह साहब, होगा इतना आसान है? ये अभी से ये अफवाहें चल रही हैं, हुकूमत 1 साल चलेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है साजिद। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ कि आज माशाल्लाह सिंध के भी वजीर आला ने जो है हल्फ उठा लिया है, और मरियम नवाज चैलेंज भी। कितना होगा, मैं वही आ रहा पीटीआई की ऑपोजिशन कितना डिस्टर्ब करके रखेगी मैं हुकूमत वही आ रहा को? हूँ कि मरियम नवाज ने इस वक्त जो कुर्सी संभालती जो पैकेजेस दिए हैं बड़े अट्रैक्टिव है। सर ऐलान हुए हैं, बड़े अट्रैक्टिव है, ऐलान है। ये बहुत बड़े ऐलान कहलाते हैं जो आप फ्लोर से कर रहे हैं बैठ के। बड़े ऐलान ही होते और वज़ीर आला कर हैं, रही है। ग्राउंड पर कुछ नहीं आता। अब यही आपसे कह रहा हूँ, ये आज का दौर है, ये 1990 का दौर नहीं है। यहाँ की यूथ को आवाज दे रही है, और यूथ ने ही जो है वो पाकिस्तान को चलाना है। 63 पॉइंट कुछ % यूथ जो है वो बड़ी मजबूत है हमारे पाकिस्तान में। ठीक है। और अगर उनके जुमले जरा भी स्कैप कर गए या कोई कमिटमेंट से हटके बात हुई तो यूथ जो है वो अगले छोड़ेंगे में नहीं छोड़ेगा। चले सलीम सफारी साहब, कितनी अपोजिशन डिस्टर्ब रखेगी हुकूमत को? हुकूमत को आईनी मुद्दा पूरा करते हुए आपको नजर आ रही है कि ये जो हुकूमत अब बन गई है, जिसको आप कह रहे हैं कि आप मांगे तांगे की हुकूमत हैं, आप आरओस के तहत आ चुके, चले आ गए, अब इनको चलने देंगे स्मूथली आप? सर आप खुद सोचें कि फॉर्म 45 जो है वो अवाम का हक है, ठीक है। वो अवाम के दिए गए वोटों की काउंटिंग होती है, जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी साइन होते हैं और तमाम पोलिंग एजेंट्स के भी साइन होते हैं। तो ये तो साबित शुदा फॉर्म 45 पीटीआई के पास 80 सीटों के मौजूद हैं, ये चाहे कुछ भी बातें करें। और ये जब कोर्टों में जाएगा ये मामला तो 6 महीने से ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट टिकेगी नहीं, क्योंकि विद प्रूफ जो है ना कोर्टों को फैसले करने पड़ेंगे। और जब ये फैसले होंगे तो आपके सामने कि 6 महीने में होते हैं तो 6 महीने में ये गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, अदम एतमाद आ जाएगा, आप ले आएंगे तो हुकूमत। अदम एतमाद तो आ गया ही नहीं ना, ऑटोमेटिक इनकी एक्सीडेंट खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक इनकी एक्सीडेंट खत्म हो जाएगी। तो जो सीएम साहबा है उनकी भी सीट चली जाएगी, तो वो सीएम नहीं रहेंगी। इसी तरह दीगर जो वजीर होंगे उनकी भी सीटें ऑटोमेटिक चली जाएंगी, तो वो भी अपने ऑटो से हो जाएंगे। कौन को जवाब देना पड़ेगा कि ये नाजायज तरीके से जो ये 6 महीने हुकूमत चलाई है इन्होंने, उसका सब देना पड़ेगा। जो नाजायज तरीके से उन्होंने अपना एक्सटेंशन करके और गवर्नमेंट भी टाइम बढ़ाया था, ड्यूरेशन बढ़ाया था, उसका भी इनको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसी हिसाब के डर से बचने के लिए उन्होंने ये सारे तमाशे कर रहे हैं और कौम के ऊपर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को कोई अच्छी बात करें। तो पाकिस्तान को अच्छी बात यह है कि आप फॉर्म 45 जो पाकिस्तानी अवाम का हक है उसके हिसाब से आके बात कर लें। वो जहाँ पर हक है वहाँ रिटर्निंग अफसर बैठे हैं, आप जाए वहाँ पर रिटर्निंग अफसरों में आप आके बात कर लें, आप जाए अदालतों में। कौन सी अदालत में? ये पाकिस्तान की अदालत तो है, उसमें गए आप देखिए कितना लटकाने के हक की तरफ से वो भी देखेंगे और वो खरबों सकती है मामला देख लेंगे सब, देखते हैं कितना लटका इंशाल्लाह। 5 साल का देखेंगे आप जो बेरूनी आंकड़ों के साथ IMF को खत लिख दें जेल से जब बंद थे वो नाम नहीं ले सकते थे। तो और ये असली मुर्गियां खा रहे हैं और दुनिया का जो असली घी और एक बार बीमार हो गया हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, ऑल द टाइम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। और अंदर जो मुझसे मिलेगा ये ट्रेनिंग दी गई है खान साहब को अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की अशराफिया को मराद दी थी ना, चले जी चले आप टेंशन नहीं